सबसे पहले आपको बताएं, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर दहशतगर्द हमला नाकाम। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर 4 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। खवारिज के बुज़दिलाना हमले में बच्चों और खवातीन समेत 15 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकराई, करीबी शहरी आबादी और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शुहदा को खिराज अकीदत, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। शिमाली वजीरिस्तान में बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम। हम दुश्मनों से शदीद झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक, पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज के हर दम मुस्तैद जवानों ने नापाक अजाइम नाकाम बना दिए। मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की बैरूनी दीवार से टकरा दी। दीवार मुनहदिम, करीबी मस्जिद और शहरी आबादी को नुकसान। खवातीन और बच्चों समेत 15 मकामी शहरी शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज के जवाबी वार में 4 हमलावर दहशतगर्द हलाक। शदीद झड़प के दौरान कौम के 4 जांबाज बेटों ने जामे शहादत नोश किया। शुहदा में कोटली के 42 साल के हवालदार मोहम्मद वक्कास, मानसहरा के 38 साल के नायक खानवेज, बिहाड़ी के 25 साल के सिपाही सुफियान हैदर और लिया के 32 बरस के सिपाही रफत शामिल हैं। ISPR का कहना है ये दहशतगर्दाना हमला अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज अनासिर ने मंसूबाबंदी के तहत किया, जो अफगान तालिबान रजीम के इस दावे के बरक्स है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुहदा को खिराज अकीदत। खारिज के बुज़दिलाना हमले में जख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। कौमी क़यादत ने बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा वतन को अमन का गहवारा बनाने की जंग में पूरी कौम अपने जाबाज बेटों के साथ खड़ी है। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारिजा तलबी पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से कलअदम TTP की सहूलतकारी पर इजहार तशवीश। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल करार दी। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया। दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम बैनुल अक़वामी बरादरी से किए वादों की खिलाफवर्जी कर रहा है। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में तारीखी कमी क्यों? 10 साल में पहली बार 10 से 16 दिसंबर के दरमियान पानी में कमी की वजह क्या है? भारत जवाब दे। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से तफसीली डाटा तलब कर लिया। सिंतास मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत बाज़ाब्ता वजाहत मांग ली। एलामिया के मुताबिक सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। कहा सैटेलाइट तस्वीर में बगलेहार ज़खायर के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद हैं। आबी हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा, हमारा पानी रोका तो जंगी इकदाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आलमी बरादरी से किरदार अदा करने पर जोर दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। भारत को आलमी महाज पर एक और सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि एक तरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 मई को भारतीय हमले को चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया, क्योंकि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश नहीं कर सका। UN ने सिंतास मुआहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत को 7-0 से शिकस्त हुई। UN माहिरीन ने 7 सवाल पूछे, लेकिन मोदी सरकार एक का भी जवाब ना दे पाई। सानहा 9 मई से मुतालिक एक और बड़ा फैसला। लाहौर में क्लब चौक GOR गेट हमले के मुकदमे में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुल्ज़िमान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पर 5 मुकदमात में बरी किया जा चुका है। 3 मुकदमात ज़ेर समात हैं। लाहौर की मकामी क़यादत को दी गई सज़ाएँ पस पर्दा सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज़ क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इशारा है। 9 मई वाक़यात में सज़ाएँ अवाम को इश्तियाल दिलाने और सरकारी इमलाक पर हमले के लिए उकसाने जैसे जराइम साबित होने पर दी गई हैं। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पूरी कौम का मुकदमा है। इस उम्मीद का भी इज़हार किया था कि सानहे में मुलव्विस तमाम सहूलतकारों और इश्तियाल अंगेज़ अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उनका क्या कहना था, आइए आपको याद दिलाते हैं। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई
तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं होगी। हमें अपने निज़ाम पे, जज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। घोट की कच्चा कराची और कच्चा राजी में चौथे रोज भी पुलिस ऑपरेशन जारी। ड्रोन हमले में मजीद 3 डाकू मारे गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये घोटकी के कच्चे में जो है रेंजर्स और पुलिस का जो है वो मुश्तरका ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त कच्चा राजी और कच्चा कराची में जो है पुलिस की जानिब से जो है एक ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें 3 डाकुओं के हलाक होने की इतलात मिल रही हैं। 2 रोज के दरमियान जो है मजमूई तौर पर 7 डाकू जो है वो हलाक हो पुलिस की जानिब से किए गए हैं। ये ऑपरेशन में जो है डाकुओं की जो है 12 से ज्यादा कमीन गायें भी तबाह कर दी गई हैं। हलाक होने वाले जो 3 डाकू हैं, पुलिस का ये कहना है कि उनकी जो शनाख्त का अमल जारी है। ये जो ऑपरेशन है ये कच्चा कराची, कच्चा राजी और कच्चा रजवानी के इलाके में आज चौथे रोज भी जारी है। इमरान, आपका बेहद शुक्रिया। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ बांग्लादेश में गम गुस्से की लहर। मोदी कस्साब के नारे बुलंद हो गए। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ शदीद हंगामा आराई और जलाओ घिराव। मुजाहिरीन ने गुजरात के कस्साब की तस्वीर को पैरों तले रोन डाला। भारत नवाज अखबारात के 2 दफातर को भी जला डाला। शेख मुजीबुर रहमान के घर को इनकलाबी सेंटर बनाने का ऐलान भी कर दिया। भारत हमसाया ममालिक में शरपसंदी से बाज ना आया। बांग्लादेश में एक बार फिर बदअमनी के पीछे भारत मुलविस निकला। नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कातिल वारदात के बाद भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी पुलिस की तहकीकात के मुताबिक उस्मान हादी पर गोली चलाने वाला फैसल करीम और सहूलतकार आलमगीर शेख हमले के बाद गाड़ी में मीरपुर से गाजीपुर पहुँचे। वहाँ से मोटरसाइकिल पर भारतीय सरहद की जानिब जाते दिखाई दिए। मुल्जिमान की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उस्मान हादी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा किया। मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम दिया है कि मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अदम इस्तेहकाम फैलाने की सूरत में मुजाहमत सरहद पार भी फैल सकती है। ढाका और दीगर शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। मुजाहरीन ने भारतीय हाई कमीशन का घेराव किया। ढाका में भारत और हसीना वाजिद की जानिब झुकाव रखने के इल्जाम में 2 अखबारात के दफातर को आग लगा दी गई। हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के मरकजी रहनुमा उस्मान हादी को चंद दिन कबल मस्जिद से निकलते हुए गोली मारी गई थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाकर गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए। बांग्लादेश ने भारत से उस्मान हादी के कातिलों को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। वजारत खारिजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। बांग्लादेशी हुकूमत ने खबरदार किया है कि भारत अंदरूनी मुदाखलत से बाज रहे, वरना मुजाहिमत सरहद पार भी फैल सकती है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक नौजवान सियासी रहनुमा पर गोली चलाने वाला फैसल करीम और सहूलतकार आलमगीर शेख हमले के बाद गाड़ी में मीरपुर से गाजीपुर पहुंचे। वहां से मोटरसाइकिल पर भारतीय सरहद की जानिब जाते हुए दिखाई दिए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। नौजवान सियासी रहनुमा की नमाज जनाजा आज नमाज ज़ोहर के बाद बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर अदा की जाएगी। उस्मान हादी का जसद खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया है। उस्मान को इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। मैयत वतन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमले में 1-2 नहीं बल्कि भारतीय शहरियों का पूरा नेटवर्क मुलविस है। मकामी पुलिस ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई विफाकी पुलिस की कमिश्नर कुर्सी बैरट ने बुंडाई हमले में 4 भारतीय शहरियों पर मुश्तमिल नेटवर्क के मुलविस होने की तस्दीक कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमले में 1-2 नहीं बल्कि भारतीय शहरियों का पूरा नेटवर्क मुलविस है। मकामी पुलिस ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई विफाकी पुलिस की कमिश्नर कुर्सी बैरट ने बुंडाई हमले में 4 भारतीय शहरियों पर मुश्तमिल नेटवर्क के मुलविस होने की तस्दीक कर दी है। तो आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमले में 1-2 नहीं बल्कि भारतीय शहरियों का पूरा नेटवर्क मुलविस है। An intelligence-led operation, authorities confirmed the arrest of 4 individuals of Indian nationality following the Bondi incident as part of ongoing investigative efforts.
These arrests represent a significant development in uncovering the wider network under scrutiny. We acknowledge and appreciate the cooperation provided by intelligence partners, whose timely and precise information played an essential role in guiding our actions. वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क रुपोश भत्ताखोर हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया है। वफाकी वजारत दाखिला तमाम दस्तावेज़ात FIA के इंटरपोल सेक्शन भिजवाएगी। वज़ीर आला सिंध का भत्ताखोरों के गिर्द घेरा तंग करने का दो टोक ऐलान। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया है कि भत्ताखोरों का पहले भी खात्मा किया, आइंदा भी करेंगे। आए थे लोग, उनको मेरा ख्याल है जो एक्शंस हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थे। उनकी ज़्यादा जो शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग, लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल ने 14 अरब रुपए प्ली बार्गेन के लिए नैब को दरख्वास्त दे दी है। तफ्तीशी अफसरान ने दरख्वास्त एहतसाब अदालत में पेश की, जिसे DG नैब को भिजवा दिया गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद अदालत प्ली बार्गेन की तौसीक करेगी। CNW के हेड क्लर्क कैसर इकबाल ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए का गबन किया। मुलजिम ने अपने अहलिया और दीगर रिश्तेदारों के नाम असासे बनाए, जिनमें फ्लैट्स, प्लाजे, गाड़ियां और सोना भी शामिल है। स्कैंडल में 32 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार हैं। पंजाब के बेशतर शहर धुंध की लपेट में हैं। डस्का शहर और मज़ाफ़ाती इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाइस ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे वहाँ मौजूद समग्र नुमाइंदे उस्मान हैदर। आज बिल्कुल डस्का शहर और इसका मज़ाफ़ाती इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम है। सर्दी की शिदत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर है। मैं इस वक्त डस्का सियालकोट रोड पर मौजूद हूँ। मेरे रकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है। हद निगाह इंतहाई कम है। पुलिस की जानब से शहरियों को हदायत जारी की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दौरान सफ़र फोग लाइट का इस्तेमाल करें, एमरजेंसी लाइट का इस्तेमाल करें। जो लाहौर तक सियालकोट मोटरवे है वो भी डस्का इंटरचेंज और दिदो वाली इंटरचेंज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जब हमारी इस हवाले से मोटरवे हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि धुंध में कमी आने के बाद दोबारा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए लाहौर मोटरवे को खोल दिया जाएगा। जी उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे। सियालकोट में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया है। मजीद हमें बताएंगे शहजाद अहमद। जी बिल्कुल, सियालकोट आज दिन भर धुंध की लपेट में रहा है और इस वक्त भी शदीद धुंध है और हद निगाह इंतहाई कम है। शदीद धुंध के बायस मेन शाहराहों पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को हमतरफ में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद धुंध के बायस सियालकोट एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसे भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि शदीद धुंध के बायस जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है M11 उसको भी बंद कर दिया गया है। जबकि आज दिन भर शदीद धुंध के बायस 5 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा हुए, जिसमें 6 अफराद जख्मी और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। मगरबी हमारे पाकिस्तान में दाखिल गवादर में बादल बरस पड़े। सरमा की पहली बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। खुश्क साली के खात्मे पर शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। रवा हफ्ते मुल्क के दीगर इलाकों में भी रिमझिम मुतवक्के है। इस्लामाबाद वाले तैयार रहें, वीकेंड पर मौसम सरमा की पहली बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बता दिया है मगरबी हवाओं का एक सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है और ये हवाएं बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बर्फबारी और बारिश का पैगाम लाएंगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला भी जारी रहेगा। जनवरी में भी बारिशों का एक और सिलसिला पाकिस्तान का रुख कर सकता है। कोयटा के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खाने, शहरियों ने जायकों की तलाश में फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया है। नुमाइंदा समा नूरुल आरिफीन जिना रोड पर वाक़ फूड पॉइंट पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नूरुल आरिफीन। जी कोयटा में सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है, सर्द हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो खुश खुराक अफराद हैं वो खाने पीने के जो होटल्स हैं और जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर रुख कर रहे हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की रवायती डिश सजी तैयार की जा रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर
शहरी आए हुए हैं और सजी जिससे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और खाने के लिए आज कुछ शहरी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि समय वो कैसे गर्मा गर्म सजी को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम सर्द है बहुत, कोयटा में इस महीनों में मौसम बहुत सर्द और खुश्क रहता है। तो हम दोस्तों के साथ आए, इस वक्त प्लान बनाया सजी खाने का। सर्दी की वजह से ये खाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, मौसम भी खुश्क रहता है स्पेशली रात के टाइम पर। वैसे तो बलूचिस्तान में बहुत सारी डिशेस तैयार की जाती हैं और वो मशहूर भी हैं बहुत सारे डिशेस के हवाले से, लेकिन जो बलूचिस्तान की जो रवायती डिश है बलोची सजी, उसको जो सर्दियों में खाने का मज़ा ही कुछ और है। जी